एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक छोटे से पेड़ को छूता है और तभी उसके शरीर में होने लगता है एक खतरनाक बदलाव। हरा भरा पेड़ पल भर में सूख कर राख जैसा हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कई साल जवान दिखाई देने लगता है। अपनी इस रहस्यमयी शक्ति को परखने के लिए वो तुरंत डॉक्टरों की टीम बुलाता है, लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है, बूढ़ा आदमी उसका गला पकड़ लेता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में जवान डॉक्टर की पूरी जीवन शक्ति खींच ली जाती है और बूढ़ा आदमी फिर से और जवान हो जाता है। कमरे में मौजूद सभी लोग डर से कांप उठते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी इस शक्ति का मजा लेने लगता है। धीरे धीरे वो वहाँ मौजूद हर इंसान की जीवन शक्ति चूस लेता है और आखिरकार एक जवान लड़के में बदल जाता है। इसके बाद वो अपना एक खतरनाक पंथ शुरू करता है। लोगों को अपना भक्त बनाने के लिए वो चमत्कार दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक ऐसे आदमी को चुनता है जो 20 साल से चल नहीं पा रहा था। जैसे ही लड़का उसके पैरों पर हाथ रखता है, उसके पैर अचानक ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी भक्त हैरान रह जाते हैं। फिर मंच पर एक बुरी तरह जला हुआ आदमी आता है। उसके पूरे शरीर पर भयानक निशान होते हैं। वो लड़के के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। लड़का अपना हाथ उसके शरीर पर रखता है और अगले ही पल उसके सारे जलने के निशान गायब हो जाते हैं। लोग इसे भगवान का चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति के पीछे छिपा था एक बेहद डरावना सच। असल में कई साल पहले एक सुपर पावर वाले इंसान ने मरने से पहले अपने सारे अंग दान कर दिए थे। जिस जिस इंसान को उसके अंग मिले उन सभी को अलग अलग शक्तियां मिल गईं। किसी को दिल मिला तो वो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था, किसी को फेफड़े मिले तो वो हवा को कंट्रोल कर सकता था और बाकी लोगों को भी अलग अलग ताकतें मिली। लेकिन क्योंकि शक्तियां 6 हिस्सों में बंट चुकी थीं, कोई भी सबसे ताकतवर नहीं बन पाया। तभी सांपभाव नाम का आदमी एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो बाकी 5 लोगों के अंग हासिल करके सारी शक्तियां खुद पाना चाहता था। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका एक आदमी भी उन्हीं लोगों में शामिल है। वो तुरंत उसे पकड़कर उसके अंग अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करवा लेता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो लगातार लोगों की जीवन शक्ति चूसता रहता है और उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। फिर एक दिन उसके अगले शिकार ने किसी तरह खबर बाहर पहुंचा दी। यह सुनते ही श्याओमेई और बाकी सुपर पावर वाले लोग उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सांपभाव इतना शक्तिशाली बन चुका था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ एक मुक्के में लोगों को कई मीटर दूर फेंक देता है। श्याओमेई समझ जाती है कि ऐसे लड़कर जीतना नामुमकिन है। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। क्योंकि सभी शक्तियां एक ही इंसान के अंगों से आई थीं, इसलिए बाकी लोग अपनी ताकत उसे ट्रांसफर कर देते हैं। अचानक श्याओमेई की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और अगले ही पल वो सांपभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। यही खत्म होती है यह खतरनाक कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।